हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में है बादाम। वो इसलिए है क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिमाग अच्छे से काम करे, क्योंकि आज है बहुत ही स्पेशल दिन। वो स्पेशल दिन ये है कि आज है मेरा एग्ज़ाम, वो भी कनिष्क सहायक का। तो मुझे उठा दिया गया है 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग, और चाय और बादाम पकड़ा दिया गया है, जिससे कि मैं उठूँ जल्दी और टाइम से एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचूँ। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में जो रिपोर्टिंग टाइम थी वो 9:30 बजे की थी, और आपको पता ही है, अगर पापा और मम्मी को बता दिया जाए कि इतने बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो वो टाइम से उठा देते हैं कि किसी भी तरीके की लेट ना हो। लेकिन मेरी नहीं, ऐसी देख सकते हो आप लोग। फिर मैं जल्दी से उठी और तैयार हुई और बाहर को निकल लिए। तो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे सुपर हीरो, मेरे पापा। और आप बाहर देख सकते हो कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो पापा और मैं चल दिए रोडवेज की तरफ को, क्योंकि रोडवेज में मैंने सोचा क्यों ना टाइम से निकल लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत भीड़ हो रही होगी। तो हम जब साथ में चले तो हमने कहा कि चौराहे से टुक टुक पकड़ लेंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इस चौराहे में एक भी टुक टुक नहीं, जो कि यहाँ जमावड़ा रहता है। फिर हमें मिला एक ऑटो। तो हमने कहा इसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसने कहा मैं मीना बाज़ार तक का आपको छोड़ दूंगा, लेकिन रोडवेज नहीं जाऊँगा। हमने कहा कोई नहीं यार, तू मीना बाज़ार तक का छोड़ दे, रोडवेज तो हम चले ही जाएंगे। क्योंकि मेरे को बहुत थकान लग चुकी थी। ये पहुँच चुके हम रोडवेज, और यहाँ मिल गई थी मुझे फिर रुद्रपुर तक की बस, जो कि मेरा सेंटर था काशीपुर। मैंने कहा कोई नहीं, डायरेक्ट बस नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, रुद्रपुर तक पहुंच जाएं, फिर रुद्रपुर से चेंज कर लेंगे। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ काशीपुर। काशीपुर में पता चला पहुंच के मुझे कि मेरा जो सेंटर है वो 8 किलोमीटर अंदर गांव में है। तो यहाँ मैंने टुक टुक किया, तो भैया ने भी भैया 100 रुपये ले लिए मेरे से कि वहाँ तक के तो 100 रुपये बनते हैं। तो मरता क्या नहीं करता, 100 रुपये भी दिए भैया को खुशी खुशी कि मेरे को एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहुँचाओ। तो ये है मेरा एग्ज़ाम सेंटर। फिर वापसी के टाइम मैंने कहा है छोले भटूरे। पहले आज तो मैं पहुंच चुकी हूँ। ड्रेस चेंज करने यार मैं सीधे रजाई में घुस गई। गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। वो तो ये अच्छा हुआ कि धूप निकल गई थी। तो पहले चाय पी लेती हूँ, फिर शेयर करती हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा गया। गाइस कल मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे मैं एग्ज़ाम देने गई और कैसे करके मैं पहुंची। बट चाय पी तो मेरे को तो वैसे ही इतनी थकान लग रही थी, क्योंकि सुबह की 6 बजे गई हुई थी और 6 ही बजे मैं घर में वापस पहुंची हूँ। तो फिर चाय पीने के बाद मेरे को थोड़ी नम-नमी लगी रज़ाई में, और मैं सो गई। तो फिर मैंने कहा कि जब मॉर्निंग में उठी तो मैंने कहा आज ही शेयर कर दूँगी। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि यहाँ से मैं निकली थी 6 बजे, और 6:30 बजे के समथिंग मुझे बस मिल गई थी। तो बस में भी हम लोग पहुँच गए थे, वहाँ से मेरी फ्रेंड भी आ रही थी। तो उसको भी मैंने बुला लिया था कि मैं बैठ गई हूँ, रुद्रपुर तक का चल देते हैं, वहाँ से चेंज कर देंगे। तो वहाँ से हमने रुद्रपुर तक पहुँचे हम। फिर हमने देखा कि रोडवेज खड़ी है काशीपुर वाली, तो क्यों ना इसमें बैठ लिया जाए। तो हम काशीपुर पहुँच गए। काशीपुर पहुँच के मुझे लगा था कि कहीं आस-पास ही मेरा एग्ज़ाम होगा। तो वो 8 किलोमीटर अंदर गाँव में, बिल्कुल सुनसान एरिया। तो वहाँ जाके तो भीड़ हो ही जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का, ऐसा तो है नहीं कि मेरा अकेले का पड़ा था, बहुत सारे लोगों का पड़ा था। लेकिन सेंटर ऐसी जगह फेंकते हैं ना गाइस कि क्या ही कहने। तो वो भैया ने भी कह दिया कि मैं 100 रुपये लूँगा। मैंने कहा यार कोई नहीं, आप वहाँ तक का पहुँचा दो टाइम से, कि लेट ना हो, कि यहाँ तक आए फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं चल दी, तो वहाँ पहुँची, फिर एग्ज़ाम वगैरह हुआ। ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी। तो फिर वहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद हम बाहर को निकले, और वहाँ पे भी टुक-टुक थे, जो कि जो वहाँ के लोकल के लोग थे, वो कह रहे थे कि 20 रुपये या 30 रुपये ही लेते हैं। लेकिन वहाँ पर टुक-टुक वाले बैठे थे और कह रहे थे हम 50 रुपये ही लेंगे पर पर्सन। तो हमने कहा कोई नहीं, तो रोडवेज़ तक छोड़ दे। फिर उसने हमें रोडवेज़ तक का छोड़ा। रोडवेज़ तक का छोड़ने के बाद हमने उत्तराखंड वाली के वेट नहीं किया। मैंने कहा यूपी वाली में ही निकल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन क्या होता है, हाफ टिकट होता है। तो उतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी स्क्विड गेम सीरीज़, तो कैसी भीड़ होती है, तो सेम वैसी ही भीड़ हो रखी थी कि जितने बस के अंदर थे उससे दुगने तिगने बाहर खड़े हुए थे। मैंने कहा यूपी वाले से ही निकल लेते हैं। फिर मैं यूपी वाले से निकली और रुद्रपुर पहुंची। फिर मेरे को भूख तो इतनी लग रही थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही एक पराठा खा रखा था। तो फिर मैं पहुंच के मैंने पापा को फ़ोन किया। मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ गांधी पार्क में, वहाँ से पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर जाके मैं बस में बैठूंगी खटीमा वाली में। मतलब सितारगंज तो पहुँचना ही था मुझे। तो फिर मैंने छोले भटूरे खाए, फिर मैंने कहा अब जाती हूँ रोडवेज़। रोडवेज़ पहुँची तो देखा गाइस वहाँ पे भीड़ ही भीड़, और बस का आता पता नहीं। तो फिर पापा ने मुझे सजेस्ट किया तू ऐसा कर, ऑटो पकड़ और किच्छा निकल, और किच्छा से प्राइवेट बस में आ जाना। तो मैंने वही किया कि मैं ऑटो से निकली, और फिर मैंने किच्छा से प्राइवेट बस पकड़ी और मैं सितारगंज पहुँच गई। फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया और मुझे पता चला कि उनको 1.5-2 घंटा हो गया था रोड में खड़े हुए, बस आई नहीं।
उन्होंने भी फिर वही ट्रिक अपनाई, ऑटो से आए, फिर बस से आए और फिर घर पहुंचे। तो कुछ इस तरीके का हमारा दिन रहा भाई। बहुत भीड़ है और बस की कोई भी रोडवेज बस की सही से व्यवस्था नहीं की गई है। जिस दिन एग्जाम हो उस दिन अच्छे से व्यवस्था तो की जाए। आपने देखा ही होगा 1.5 लाख लोगों का एग्जाम था ये, उस हिसाब से बस की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो एग्ज़ाम तो जैसा भी हुआ, अब बाकी वो रिज़ल्ट बताएगा, लेकिन बहुत ही गजब दिन रहा, बहुत ही गजब एक्सपीरियंस रहा ये फर्स्ट टाइम। तो गाइस अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहेगा, आई होप सो अच्छा रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी अदर प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं तो फॉलो तो बनता है ना, फॉलो ज़रूर कर देना। बाय।